नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र एक बार फिर से आपके सामने हूँ। कई बीमारियों पर चर्चा हुई, बीमारी से परे भी बात हुई और आप लोग तो जानते ही हैं कि मिठनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में मैं बैठा हूँ और मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर ललन तिवारी, जो परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब जान चुके हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं। खैर, तो वैद्य जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कई लोगों से सुना है, कोई कहेगा रिपोर्ट में आया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब मैं इसको कुछ समझता नहीं हूँ, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना क्या है? जी नमस्कार सारे दर्शकों को, आपको भी धन्यवाद। कोलेस्ट्रॉल रक्त में एक प्रकार का चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा, हाँ, यानी रक्त गाढ़ा हो जाता है। और जब रक्त गाढ़ा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल 5-6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे खतरनाक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड यदि बढ़ जाता है, उसका नॉर्मल रेंज रहना, टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज रहना चाहिए 200 या 200 से कम, और ट्राइग्लाइसराइड का 150 रहना चाहिए या उससे कम रहना चाहिए। तो यदि ये बढ़ जाता है तो खून में चिपचिपा हो जाता है, उसको आप हिंदी में रक्त बासा भी कह सकते हैं, यानी खून में चर्बी हो जाना, इसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये बढ़ता कैसे? जी, बढ़ता है चिकना पदार्थ खाने से, जैसे तेल, घी, डालडा, माखन, मलाई, मीट, मछली, अंडा, मुर्गा, ये सब जो ज़्यादा खाता है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। भात बहुत खाता है, उसको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तैलीय पदार्थ खाने वाले का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा आराम करने वाले का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा, इससे तो क्या सब हानि हो सकती है? इससे हानि हो सकती है कि हृदय रोग तो हो ही जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से यदि ट्राइग्लाइसराइड किसी का बढ़ रहा है तो वो पल्मोनरी आर्टरी में जा करके और खून जमने का शिकायत हो जाता है, थक्का हो जाता है और उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो ट्राइग्लाइसराइड के बढ़ने से हार्ट अटैक का चांस हो जाता है और फिर तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तरह तरह के, किसी को सीना भारी लगने लगता है, चलने में गड़बड़ी हो जाती है, यही सब। तो आपने बताया ही है कि इससे कोलेस्ट्रॉल क्या है, इससे क्या हानि हो सकती है, ये कैसे बढ़ता है। अब अंतिम जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, जिसको कोलेस्ट्रॉल के से ग्रसित हो चुके हैं जो लोग, उनका उपचार क्या है? कोलेस्ट्रॉल वाले को प्रतिदिन 1-2 चम्मच तीसी का चटनी खाना चाहिए। तीसी अलसी जिसको कहते हैं। तीसी, हाँ जानते हैं। 2 जावा लहसुन खाना चाहिए, कच्चा लहसुन सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद खा के पानी पी लेना चाहिए। ज़्यादा भी खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट यही होता है कि उनको खुजली हो सकता है, इसलिए 2 जावा खाना चाहिए। और अर्जुन, दालचीनी, मेथी, सौंठ और पुष्कर मूल मिला करके एक साथ या तो चूरन फाँक लिया जाए या उसका काढ़ा बना करके पी लिया जाए, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल सामान्य हो जाता है। किसी तरह पेट के अंदर जाना चाहिए। जी अच्छा, तो अभी और इसके लिए कुछ सावधानी भी बताइएगा, जो ऐसी नौबत ही ना आवे। हाँ, नौबत ना आने के लिए भात कम खाइए, चिकना पदार्थ कम खाइए और थोड़ा मेहनत कीजिए, शरीर से पसीना निकले, ऐसा काम कीजिए। बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों, आपने देखा कि वैद्य जी ने बड़े ही सामान्य और
सरल भाषा में बतलाया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इससे क्या हानि होती है, इसके बढ़ने से इसका उपचार क्या है, इसके लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। आपने देखा कि क्या सब नहीं खाने से आप स्थिर रहिएगा और क्या सब बीमारियां हो सकती हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर उन्होंने उपचार बताया फिर भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो मोबाइल पर वैद्य का नंबर हर पोस्ट में दिया जाता है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। जगह का नाम भी मैं बता ही चुका हूँ, पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।